Chapter 16. Preposition. A word used to link nouns, pronouns, or phrases to other words within a sentence is called preposition. वह शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम या वाक्यांश को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है, उसे पूर्वसर्ग कहते हैं। यह वाक्य बताता है कि पूर्वसर्ग वाक्य में शब्दों को जोड़ने और उनके बीच संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। They are used to connect people, objects, time, and locations in a sentence. पूर्वसर्ग का उपयोग वाक्य में लोगों, वस्तुओं, समय और स्थान को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह बताता है कि पूर्वसर्ग का मुख्य कार्य वाक्य में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध स्थापित करना है। Examples. He sat on the chair. वह कुर्सी पर बैठा। On स्थान को दर्शाने वाला पूर्वसर्ग है। She was hiding behind the tree. वह पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। Behind स्थान को दर्शाने वाला पूर्वसर्ग है। The sun is above the clouds. सूरज बादलों के ऊपर है। Above ऊंचाई को दर्शाने वाला पूर्वसर्ग है। Mona lives near the beach. मोना समुद्र तट के पास रहती है। Near निकटता को दर्शाने वाला पूर्वसर्ग है। She swam across the lake. वह झील के पार तैरी। Across दिशा को दर्शाने वाला पूर्वसर्ग है। मोहन drove over the bridge. मोहन पुल के ऊपर गाड़ी चला रहा था। Over स्थान को दर्शाने वाला पूर्वसर्ग है। In the above sentences, the words on, behind, above, near, across, and over are preposition. उपरोक्त वाक्यों में on, behind, above, near, across और over पूर्वसर्ग हैं। यह स्पष्ट करता है कि ये सभी शब्द पूर्वसर्ग के उदाहरण हैं जो वाक्य में संबंध स्थापित कर रहे हैं। Object of preposition, पूर्वसर्ग का उद्देश्य। The noun or pronoun that follows the preposition is known as the object of preposition. वह संज्ञा या सर्वनाम जो पूर्वसर्ग के बाद आता है, उसे पूर्वसर्ग का उद्देश्य कहा जाता है। यह दर्शाता है कि पूर्वसर्ग का उद्देश्य संज्ञा या सर्वनाम को संदर्भित करना है। It is a word or a phrase which is governed by preposition and is usually placed immediately to the right of it. यह एक शब्द या वाक्यांश होता है जिसे पूर्वसर्ग द्वारा नियंत्रित किया जाता है और आम तौर पर पूर्वसर्ग के ठीक दाईं ओर रखा जाता है। यह वाक्य स्पष्ट करता है कि पूर्वसर्ग और उसके उद्देश्य के बीच का संबंध हमेशा समीपस्थ होता है। Examples. Are those biscuits on the table for the dogs? क्या वे बिस्कुट मेज पर कुत्तों के लिए हैं? Table पूर्वसर्ग on का उद्देश्य है। Dogs पूर्वसर्ग for का उद्देश्य है। Go with her and sit near them. उसके साथ जाओ और उनके पास बैठो। Her पूर्वसर्ग with का उद्देश्य है। Them पूर्वसर्ग near का उद्देश्य है। Kinds of preposition पूर्वसर्ग के प्रकार। एक preposition of time समय सूचक पूर्वसर्ग। The preposition used to denote when something happened, happens, or will happen is called preposition of time. जो पूर्वसर्ग यह दर्शाते हैं कि कुछ कब हुआ, हो रहा है या होगा, उन्हें समय सूचक पूर्वसर्ग कहते हैं। यह वाक्य यह बताता है
कि समय सूचक पूर्वसर्ग का उपयोग वाक्य में समय की जानकारी देने के लिए किया जाता है। It can get a little confusing though, as many different prepositions can be used. हालांकि यह थोड़ा भ्रमित कर सकता है क्योंकि कई अलग-अलग पूर्वसर्गों का उपयोग किया जा सकता है। यह बताता है कि समय सूचक पूर्वसर्गों का उपयोग करते समय ध्यान देना जरूरी है क्योंकि उनके उपयोग का स्वरूप भिन्न हो सकता है। Read the list of various prepositions of time. Preposition on. Explanation meaning for days and dates, दिनों और तारीखों के लिए। Example, Christmas is on December 25th. क्रिसमस 25 दिसंबर को है। On तारीख को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। Preposition in. Explanation meaning use for years, months, seasons, वर्ष, महीने, मौसम के लिए। Example, the World War II occurred in the 20th century. द्वितीय विश्व युद्ध 20वीं सदी में हुआ। इन लंबी समय अवधि जैसे वर्ष या मौसम को व्यक्त करता है। Preposition in. Explanation meaning used for part of a day, दिन के भाग के लिए। Example, we eat breakfast in the morning. हम सुबह नाश्ता करते हैं। इन दिन के किसी विशिष्ट भाग को दर्शाता है। Preposition in. Explanation meaning period of time, समय अवधि के लिए। Example, I will be reaching there in an hour. मैं 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। At. Explanation meaning specific point of time, विशिष्ट समय बिंदु। Example, her shift finished at 7 p.m. उसकी शिफ्ट शाम 7 बजे खत्म हुई। At का उपयोग किसी विशेष समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। Preposition at. Explanation meaning short and precise times, संक्षिप्त और सटीक समय। Example, the moon shines at night. चांद रात में चमकता है। At यहाँ रात के सटीक समय को दर्शाता है। Preposition since. Explanation meaning from a specific point in time until now, अतीत से वर्तमान तक। Example, she has been suffering from fever since last night. वह कल रात से बुखार से पीड़ित है। Since का उपयोग किसी घटना के आरंभिक समय से वर्तमान तक की अवधि को दर्शाने के लिए किया जाता है। Preposition until, till. Explanation meaning up to a certain point in time, एक निश्चित समय तक। Example, the store is open until midnight. दुकान आधी रात तक खुली है। Until किसी घटना या स्थिति के समाप्त होने के समय को दर्शाता है। Preposition for. Explanation meaning over a certain period of time, एक निश्चित समय अवधि तक। Example, we are going on vacation for 2 weeks. हम 2 हफ्तों के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं। For समय अवधि को दर्शाने के लिए उपयोग होता है। Preposition ago. Explanation meaning from now to a specific point in the past, अब से अतीत तक। Example, they left the venue an hour ago. वे 1 घंटा पहले स्थल छोड़ चुके थे। Ago वर्तमान से अतीत की दूरी को व्यक्त करता है। Preposition during. Explanation meaning
थ्रूआउट द कोर्स और ड्यूरेशन, किसी अवधि के दौरान। एग्जाम्पल, I learned how to ski during the holidays. मैंने छुट्टियों के दौरान स्की करना सीखा। During किसी विशेष अवधि के दौरान किसी कार्य के होने को व्यक्त करता है। Preposition before. Explanation meaning previous to in time, earlier than, समय में पहले। Example, We will not leave before 3 p.m. हम 3 बजे से पहले नहीं जाएंगे। Before किसी घटना या कार्य के पहले के समय को दर्शाता है। Preposition after. Explanation meaning subsequent in time, at a later time, समय में बाद में। Example, I go straight home after work. मैं काम के बाद सीधे घर जाता हूँ। After किसी घटना या कार्य के बाद के समय को दर्शाता है। Preposition of place, स्थान सूचक पूर्वसर्ग। The preposition used to denote a place in a sentence is called preposition of place. वह पूर्वसर्ग जो वाक्य में स्थान को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे स्थान सूचक पूर्वसर्ग कहते हैं। Read the list of various preposition of place. Preposition in. Explanation meaning position or state inside the boundary, सीमा के अंदर स्थिति। Example, the dogs are in the kennel. कुत्ते केनिल में हैं। In किसी वस्तु के अंदर होने को दर्शाता है। दो preposition at. Explanation meaning something at a specific point, किसी विशिष्ट बिंदु पर। Example, she met me at the North Main Street. उसने मुझसे नॉर्थ मेन स्ट्रीट पर मुलाकात की। At किसी विशिष्ट स्थान को दर्शाता है। 3 preposition at. Explanation meaning placement of a particular thing, किसी वस्तु का विशिष्ट स्थान। Example, she will sing at the stage tomorrow. वह कल मंच पर गाएगी। At मंच के स्थान को स्पष्ट करता है। 4 preposition on. Explanation meaning something displayed on something, किसी चीज के ऊपर। Example, the images are on the page. तस्वीरें पृष्ठ पर हैं। On सतह पर होने की स्थिति को दर्शाता है। 5 preposition by, beside. Explanation meaning indicates at the side of, close to, next to, किनारे पर, पास में। Example, my friend sits beside me in the class. मेरा दोस्त कक्षा में मेरे पास बैठता है। Beside निकटता और स्थान को दर्शाता है। 6 preposition under. Explanation meaning in a lower position, beneath the surface, नीचे की स्थिति। Example, the shoes are under the table. जूते मेज के नीचे हैं। Under किसी वस्तु के नीचे होने को दर्शाता है। 7 preposition below. Explanation meaning in or to a lower place, beneath, नीचे की ओर। Example, he is waving at you from below the stairs. वह सीढ़ियों के नीचे से तुम्हें हाथ हिला रहा है। Below किसी वस्तु के नीचे की स्थिति को दर्शाता है। 8 preposition above. Explanation meaning higher than something, किसी वस्तु से ऊपर। Example, Major is ranked above corporal.
मेजर की रैंक कारपोरल से ऊपर है। 9 प्रीपोजिशन बिटवीन। एक्सप्लेनेशन मीनिंग इंडिकेट्स इन बिटवीन द टू थिंग्स, दो चीजों के बीच की स्थिति को दर्शाता है। एग्जाम्पल, ही सैट बिटवीन रोहन एंड राहुल। वह रोहन और राहुल के बीच बैठा। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट गति सूचक पूर्वसर्ग। The preposition that describes how something or someone moves from one place to another is called preposition of movement. जो पूर्वसर्ग यह दर्शाते हैं कि कोई वस्तु या व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है, उन्हें गति सूचक पूर्वसर्ग कहा जाता है। Read the list of various prepositions of movement. एक preposition across. Explanation meaning moving from one side to another, एक तरफ से दूसरी तरफ। Example, Tina and Moni are swimming across the lake. टीना और मोनी झील के पार तैर रही हैं। Across का उपयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को दर्शाने के लिए किया जाता है। दो प्रीपोजिशन through. Explanation meaning moving directly inside something, किसी चीज के अंदर से गुजरना। Example, the train passes through the tunnel. ट्रेन सुरंग के अंदर से गुजरती है। Through किसी वस्तु के अंदर से होते हुए गुजरने को दर्शाता है। 3 प्रीपोजिशन to. Explanation meaning movement towards a specific destination, एक विशिष्ट स्थान की ओर। Example, I will go to bed when I am tired. जब मैं थका हुआ होऊंगा तो मैं सोने चला जाऊंगा। To एक निश्चित गंतव्य की ओर जाने को दर्शाता है। 4 प्रीपोजिशन into. Explanation meaning entering or looking inside something, किसी चीज के अंदर जाना या देखना। Example, she went into the kitchen. वह रसोई में गई। Into किसी स्थान में प्रवेश करने को दर्शाता है। 5 प्रीपोजिशन out of. Explanation meaning movement from inside to outside, अंदर से बाहर की ओर जाना। Example, he is going out of the town. वह शहर से बाहर जा रहा है। Out of किसी स्थान के अंदर से बाहर जाने को दर्शाता है। 6 प्रीपोजिशन towards. Explanation meaning movement in the direction of, closer to something, किसी दिशा में या किसी वस्तु के पास की ओर बढ़ना। Example, start moving towards the house. घर की ओर बढ़ना शुरू करो। Towards दिशा या किसी गंतव्य की ओर बढ़ने को दर्शाता है। 7 प्रीपोजिशन along. Explanation meaning side by side movement, साथ साथ चलना। Example, we walked along the river bank. हम नदी के किनारे किनारे चले। Along किसी चीज के साथ साथ चलने या बढ़ने को दर्शाता है। Preposition of agent, कारक सूचक पूर्वसर्ग। These prepositions are used to express a causal relationship between the noun, doer, and an action. They are called prepositions of agent. They act as an agent between a noun and usually a verb. Such prepositions include by, with, etc. ये पूर्वसर्ग संज्ञा, कार्य करने वाले और क्रिया के बीच कारणात्मक संबंध को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन्हें कर्ता का पूर्वसर्ग कहा जाता है। ये आमतौर पर संज्ञा और क्रिया के बीच एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे पूर्वसर्गों में बाय, विद आदि शामिल हैं। एग्जाम्पल, हैरी पॉटर वॉज रिटन बाय J.K. Rowling. हैरी पॉटर J.K.
रोलिंग द्वारा लिखा गया था। यह वाक्य दिखाता है कि बाय का उपयोग लेखक, संज्ञा और क्रिया लिखना के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए किया गया है। We flushed out the dirt from the terrace by water. हमने छत से गंदगी को पानी द्वारा साफ किया। यह वाक्य बाय का उपयोग माध्यम, पानी और क्रिया साफ करना के बीच संबंध को दर्शाने के लिए करता है। प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस और मशीन, यंत्र, उपकरण या मशीन सूचक पूर्वसर्ग। The prepositions used for joining the instruments, machines, or devices to other words in the sentence are called prepositions of instrument. जो पूर्वसर्ग यंत्र, उपकरण या मशीन को वाक्य में अन्य शब्दों से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें यंत्र, उपकरण या मशीन सूचक पूर्वसर्ग कहते हैं। Example: She came to the wedding party by car. वह कार से शादी में आई। यह वाक्य बाय का उपयोग यह दर्शाने के लिए करता है कि वह किस साधन, कार, का उपयोग करके आई। I made a hole in the wall with the help of a drill machine. मैंने ड्रिल मशीन की मदद से दीवार में छेद किया। यह वाक्य with the help of का उपयोग उपकरण, ड्रिल मशीन और क्रिया छेद करना के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए करता है। ग्रुप प्रीपोजिशंस, समूह पूर्वसर्ग। A group preposition is a group of words containing a preposition, a noun or pronoun object of the preposition, and any modifiers of the object. समूह पूर्वसर्ग वह शब्द समूह है जिसमें एक पूर्वसर्ग, उसका संज्ञा या सर्वनाम उद्देश्य और उद्देश्य का विशेषण होता है। Common group prepositions. In spite of, इसके बावजूद। Example: In spite of the rain, we went for a picnic. बारिश के बावजूद हम पिकनिक पर गए। In front of के सामने। Example: The car is parked in front of the building. गाड़ी इमारत के सामने खड़ी है। In order to के लिए। Example: He left early in order to catch the train. ट्रेन पकड़ने के लिए वह जल्दी चला गया। By means of के माध्यम से। Example: The work was completed by means of technology. काम तकनीक के माध्यम से पूरा हुआ। On behalf of की ओर से। Example: I am speaking on behalf of my team. मैं अपनी टीम की ओर से बोल रहा हूँ। Instead of के बजाय। Example: He went to the park instead of the gym. वह जिम के बजाय पार्क गया। In place of की जगह। Example: She attended the meeting in place of her manager. उसने अपने प्रबंधक के स्थान पर बैठक में भाग लिया। In case of के मामले में। Example: In case of fire, use the emergency exit. आग लगने की स्थिति में आपातकालीन निकास का उपयोग करें। Due to इस कारण। Example: The match was cancelled due to rain. बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। निष्कर्ष: इस अध्याय में प्रीपोजिशंस और उनके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की गई है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को अन्य शब्दों से जोड़ता है। यह संबंध स्थान, समय, गति या कारण को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन का कार्य: यह स्थान, समय, गति, उपकरण या कारण को व्यक्त करता है। उदाहरण: He sat on the chair. प्रीपोजिशन के प्रकार: प्रीपोजिशन ऑफ टाइम समय का संकेत करता है। उदाहरण: Christmas is on December 25th. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस स्थान का संकेत करता है। उदाहरण: The painting hangs on the wall. Preposition of movement गति या दिशा को दर्शाता है। उदाहरण: The train passes through the tunnel. Preposition of agent कार्य करने वाले या माध्यम का संबंध बताता है। उदाहरण: Harry Potter was written by J.K. Rowling.
प्रिपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस और मशीन यंत्र या उपकरण का उपयोग दर्शाता है। उदाहरण, She came to the wedding party by car. ग्रुप प्रिपोजिशंस शब्द समूहों में उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण, In spite of the rain, we went for a picnic.